नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का विषय है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम जानेंगे कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। हम जानते हैं वर्तमान में जिस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जब यह कंप्यूटर की आवश्यकता हुई तो वास्तव में किन किन भौतिक संसाधनों, मशीनों और तकनीकियों का प्रयोग और उनका बदलाव कर कर आज जो हमें कंप्यूटर प्राप्त हुआ है, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक मशीन से दूसरे मशीन और इस प्रकार से शोध करते हुए जो आज कंप्यूटर हमें मिला है, इसी के विकास को हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान में जो कंप्यूटर है वह वास्तविक कंप्यूटर प्रारंभ के समय में ऐसा नहीं रहा होगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर के विकास की जरूरत क्यों पड़ी, कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम देखेंगे। प्रारंभ काल में लोग जंगलों में रहा करते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी जीविका या उनका आहार पशुओं पर निर्भर करता था। अब वो अधिक से अधिक मात्रा में पशुओं को पालते थे, लेकिन उनका एजुकेशन नहीं होने के कारण वह पशुओं की काउंटिंग नहीं कर पाते थे। एक विषय पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ध्यान देंगे, यह कैलकुलेटिंग डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर की उत्पत्ति, जब इसका विकास रखा गया, तो उस समय की आवश्यकता सबसे पहली थी कैलकुलेशन, यानी कि गणना करना। कंप्यूटर क्या है? एक गणना करने वाली मशीन या उपकरण है। अब हम ध्यान देंगे तो वो प्रारंभिक कालों में लोग पशुओं को पालते थे, किसी गुफाओं में रखते थे, किसी भी जंगल के एक एरिया में वह रस्सियों से या किसी भी पेड़ से एक घेरा बनाकर उसके अंदर रखते थे। लेकिन पशुओं की काउंटिंग करने के लिए उनके पास कोई यंत्र नहीं था। उस यंत्र को बनाने के लिए लोगों ने क्या किया? प्रारंभिक काल में, जैसे हम मान लेते हैं कि लोगों ने एक गुफा के अंदर, ये एक टनल मान लेते हैं, एक गुफा है, इस गुफा में पशुओं को रखने के बाद इस गुफा के एक साइड में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखते थे। जब एक पशु बाहर होता था तो एक काउंटिंग के लिए एक पशु को यदि वो बाहर निकालते थे तो उनकी काउंटिंग के लिए एक स्टोन उसके बगल में रख देते थे। जब दूसरा पशु ये निकालते थे तो इनकी काउंटिंग के लिए दूसरा पत्थर रख लेते थे। तो इस प्रकार जितने पशु बाहर जाते थे उतने स्टोन उसके एक साइड से दूसरी साइड कर देते थे। तो यह काउंटिंग का पहला उनका तरीका था। फिर जब लोग ठंडी के दिनों में गुफाओं में रहते थे और गर्मी में जब उन्हें दूर जाना पड़ता था तो इन पत्थरों को ढो के ले आते थे। तो यहां उनको काउंटिंग करने के लिए इन पत्थरों को ढोना पड़ता था। लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने इसी पत्थर के जगह चिन्ह लगाना शुरू किया कि जितने पशु को काउंट करना होता था उतने चिन्ह ये लगाते थे और इन चिन्हों के माध्यम से उसकी संख्या को गिनते थे। तो कहने का तात्पर्य है, पहले पत्थर से काउंटिंग शुरू हुई, फिर लाइन से काउंटिंग हुई। इस प्रकार बहुत सारी विधियों से वह काउंटिंग करते थे, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं थी जिससे वो काउंटिंग कर सके। तभी लोगों ने 3000 बीसी में चाइना में लोगों ने एक लकड़ी का फ्रेम लिया, इसके अंदर रॉड लगाए और रॉड के अंदर ये जो पत्थर बड़े बड़े थे इनके छोटे साइज को लिया, इसमें होल करके इन तार के अंदर इसे पिरो दिया। यह पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े इसमें आ गए और आने के बाद अब लोग क्या करते थे कि इन पत्थरों को ऊपर करके या नीचे करके इनकी काउंटिंग कर लेते थे। तो इस प्रकार
यह लकड़ी का फ्रेम बना, इसके अंदर एक रॉड पड़ा और इसके अंदर पत्थर के अंदर होल कर इन रॉड में पहना दिया गया और यह दुनिया की यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बना। यानी कि दुनिया में पहली बार चाइना के माध्यम से जो पहली डिवाइस बनी उसका नाम क्या था? वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, और इसका नाम दिया गया अबाकस। यह विश्व की वह पहली मशीन थी जो कैलकुलेशन करने का कार्य करती थी। ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर की उत्पत्ति का पहला डिवाइस एबाकस है और यह उस समय का सबसे अच्छा कैलकुलेटिंग डिवाइस होता था जिसके माध्यम से सभी लोग काउंटिंग करते थे। फिर इस मशीन में काफी परिवर्तन किया गया। ये जो अबाकस था इसे चाइना में स्वान पैड के नाम से जाना जाता था। आप ध्यान रखेंगे दुनिया की वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज एबाकस। चाइनीज पर्सन कॉल्ड एबाकस स्वान पैड, यानी कि जो चाइना के लोग होते थे वह उसे स्वान पैड के नाम से जाना करते थे। तो इस प्रकार वर्ल्ड की सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी वह एबाकस थी। अब इसी क्रम में एबाकस में काफी संशोधन किया गया। पत्थरों के जगह कुछ हाथी के दांत लगाए गए, उसके जगह किसी और मटेरियल का प्रयोग किया गया। ये काफी भारी हुआ करता था, इसे लकड़ी के जगह किसी और डिवाइस का लगाया गया, किसी और मटेरियल का बनाया गया, पत्थरों की जगह किसी और मटेरियल को लगाया गया। इस प्रकार इस विकास के क्रम में इस स्वान पैड यानी कि एबाकस को भी डिफरेंट तरीके का बनाया गया और बनाने के बाद उसका प्रयोग कैलकुलेशन के लिए किया गया। अब हम ध्यान देंगे कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में अर्लियर ह्यूमन कैलकुलेट द पीस ऑफ स्टोन एंड ड्रॉ द लाइन, यानी कि शुरुआती जो प्रारंभिक जो मनुष्य हुआ करते थे वह काउंटिंग करने के लिए स्टोन और लाइनों का प्रयोग करते थे। तो ये स्टोन है, इस प्रकार के वह मार्किंग का प्रयोग करते थे जिनके माध्यम से वह कैलकुलेशन किया करते थे। देखेंगे अबाकस क्या था। अबाकस वर्ल्ड की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, मशीन थी। ये 3000 बीसी में ये डेवलप की गई थी, चाइना के द्वारा डेवलप की गई थी और इसका नाम क्या था? अबाकस। और अबाकस वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ध्यान रखेंगे प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है द वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज अबाकस, इसको ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद यह डेवलपमेंट बढ़ा और इस मशीन को इन्होंने काफी शोध किया और शोध करने के बाद आज हमारे घर में हम बच्चों को यह कैलकुलेटिंग डिवाइस देते हैं जिसे एबाकस को देते हैं और बेसिक काउंटिंग सिखाने के लिए इसी मशीन का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें इसके दो लाइनें बनाई जाती हैं। फर्स्ट पार्ट को हम हेवन कहते हैं और सेकेंड पार्ट को हम अर्थ कहते हैं। यानी कि ये जो एबाकस होता है इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे आपने इस फिगर में देखा कि इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट। पहले पार्ट को हेवन कहेंगे और दूसरे पार्ट को हम अर्थ कहते हैं। फिर इस अबाकस को काफी संशोधन किया गया। तो आगे चल के एक वैज्ञानिक आए पास्कलिन ने एक मशीन को डेवलप किया 1642 में, यानी कि 1642 में एक मशीन को डेवलप किया। यह मशीन कैलकुलेशन करने का काम करती थी, लेकिन ये एबाकस से एडवांस थी। क्या एडवांस थी? इसके अंदर हम मैकेनिकल पावर को लगाए थे कि मैकेनिकल यानी कि मशीनों के द्वारा यह कैलकुलेशन को करता था। यह पहली वह दुनिया की फर्स्ट मशीन थी जो एडिशन करने का काम करती थी और सब्ट्रैक्शन करने का काम करती थी। यानी कि एबाकस में हम उस स्टोन को अप डाउन करके काउंटिंग कर लेते थे, लेकिन ये स्वयं से मैकेनिकल पावर के द्वारा या मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती थी। इस मशीन का नाम क्या दिया गया? पास्कलिन दिया गया। और इसे डेवलप करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ब्लेज पास्कल। तो ये वर्ल्ड की पहली मैकेनिकल जो है वह डिवाइस बनी कि जिससे हम कैलकुलेशन को करते थे। इसके बाद
पास्कलिन काफी समय तक प्रयोग में लाया गया और फिर डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ कि उस मशीनों में कुछ कमी आई। लोगों को लगा कि मुझे कुछ नई मशीनों को डेवलप करना चाहिए, तो इसके आगे अगली जो मशीन आई वह इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज, इन्होंने दो मशीनों को बनाया। इन्होंने पास्कलिन की मशीनों में संशोधन किया और एक नए मशीन की संरचना को रखा। यह इंग्लिश मैथमेटिकल चार्ल्स बेबेज ने पहली डिवाइस इन्होंने बनाया था जिसका नाम था डिफरेंट इंजन। यह डिफरेंट इंजन 1822 ईस्वी में यानी कि 1822 में इन्होंने डेवलप किया था। इनकी भी मशीन पास्कलिन की मशीन से काफी एडवांस थी। इसमें भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन को और भी एडवांस बनाने के लिए उन्होंने दूसरा मॉडल बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। यह एनालिटिकल इंजन 1833 में इन्होंने डेवलप किया। इस मशीन में कुछ एडवांस था। क्या एडवांस था? ये पहले वाली डिफरेंट इंजन से काफी तेज कैलकुलेशन करती थी, अधिक से अधिक नंबर को कैलकुलेट कर लेती थी। साथ में इसमें एडिशन होता था, सब्ट्रैक्शन होता था और इसमें और भी जैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी इसमें किया जा सकता था। तो इस प्रकार चार्ल्स बेबेज ने जो कॉन्सेप्ट हमें दिया उसे हम उस मशीन को ही सबसे एडवांस मशीन माना गया। चार्ल्स बेबेज की ये मशीन में कुछ एडवांस था। क्या एडवांस था? सबकी मशीनें कैलकुलेट करती थी, लेकिन चार्ल्स बेबेज की मशीन एडिशन करती थी, सब्ट्रैक्शन करती थी, कैलकुलेशन तो करती थी, साथ में डेटा को स्टोर करने का भी कार्य करती थी। यानी कि चार्ल्स बेबेज के इस मशीन के अंदर मैग्नेटिक टेप लगाए गए। यह मैग्नेटिक टेप डेटा को स्टोर करने का काम भी करती है। यदि हम ध्यान दें तो आज का कंप्यूटर कैलकुलेशन के साथ साथ डेटा को स्टोर भी करने का काम करता है। इसलिए जो चार्ल्स बेबेज की एनालिटिकल इंजन थी उसका कॉन्सेप्ट आज के मॉडर्न एजुकेशन मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब सारे एग्जामों में यह प्रश्न आता है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। चार्ल्स बेबेज की इस मशीन को और एडवांस बनाने के लिए इनकी असिस्टेंट लेडी एडा अगस्ता, इन्होंने चार्ल्स बेबेज की एनालिटिकल इंजन के अंदर पहली बार प्रोग्रामिंग किया था। यह प्रोग्रामिंग किसी भी कार्य को एक सीक्वेंस में करने का कार्य करता है। यानी कि हम ध्यान देंगे इस एनालिटिकल इंजन के अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई थी उनकी असिस्टेंट लेडी एडा अगस्ता ने किया था। तो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामिंग लेडी का नाम किसी को दिया जाता है तो वह लेडी एडा अगस्ता को दिया जाता है। विकास के इस क्रम में अगले साइंटिस्ट आते हैं होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। यानी कि जो अगले वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है हर्मन होलेरिथ। हर्मन होलेरिथ ने होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर का विकास किया था। यह क्या था? यह इन्होंने एक पंच कार्ड को बनाया था। अब पंच कार्ड क्या होता है? यदि हम पंच कार्ड को आधुनिक कीबोर्ड से ले लें तो कीबोर्ड जिस प्रकार कंप्यूटर में डेटा फीड करने का काम करता है उस प्रकार पंच कार्ड कंप्यूटर में डेटा फीड करने का काम करता था। तो हर्मन होलेरिथ की होलेरिथ मशीन जो थी यह इन्होंने पंच कार्ड को डेवलप किया। यह भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। यह कंप्यूटर में डेटा को फीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यह फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता था जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से यह किसी भी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर लेती थी। हर्मन होलेरिथ साइंटिस्ट के बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं हार्वर्ड एल्केन। हार्वर्ड एल्केन की जो डिवाइस था जो इन्होंने डेवलप किया था
वह था मार्क फर्स्ट। ध्यान देंगे, यह यह आईबीएम कंपनी यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की कंपनी में यह टॉप 4 साइंटिस्टों में से एक थे। इन्होंने अपने मशीन को फुली ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को बनाया। इनकी जो मशीन थी वह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से जानी गई। पूरे वर्ल्ड में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बना था उसका नाम था मार्क फर्स्ट। यानी कि मार्क फर्स्ट को डेवलप करना, यानी कि जो फुली आज के मॉडर्न कंप्यूटर का जो प्रारूप है, जो स्वरूप है, वह मार्क फर्स्ट से ही दिया गया। यह किसी भी कैलकुलेशन को यानी कि मल्टीप्लिकेशन को 6 सेकेंड में और किसी भी डिवीजन को 12 सेकेंड में यह कैलकुलेट करती थी और सबसे कम समय में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती थी। तो मार्क फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर हावर्ड एल्किन ने बनाया था और इस मशीन का जो नाम था वह मार्क फर्स्ट रखा। हावर्ड एल्किन के बाद, मार्क फर्स्ट डेवलप होने के बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेपी स्कॉट एंड जॉन मैकेल्स मेड। उन्होंने एक कंप्यूटर को डेवलप किया। कब डेवलप किया? 1941 में डेवलप किया। यह जो इनकी कंप्यूटर थी वह उसका नाम था इनिएक। इनिएक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। यानी कि मार्क फर्स्ट के बाद एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण या डेवलपमेंट कह सकते हैं जेपी स्कॉट और जॉन मैकेल ने किया और इसका नाम दिया ENIAC। यह मार्क फर्स्ट की एडवांस वर्जन थी और यह पहले जनरेशन की कंप्यूटर कहलाई और यह कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे फास्ट और सबसे एडवांस वर्जन में आई। और यह कंप्यूटर आज के समय यानी कि फर्स्ट जनरेशन की पहली वह कंप्यूटर हुई कि जो कंप्यूटर का पूर्ण रूप से इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के माध्यम से दिखाई दी। तो यह सबसे एडवांस वर्जन रहा। आशा है आज के विषय में हमने एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा। यह चैप्टर थोड़ा सा कठिन है क्योंकि यह एक इतिहास है और इसे याद करने में थोड़ा समय लगता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसके प्रत्येक टॉपिक को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप इस डेवलपमेंट को एक क्रम से याद कर लेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन वाले एग्जाम में, परीक्षाओं में इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है और बेसिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं वह इन्हीं से आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा कठिन है, लेकिन इसे बार बार इस वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारे विषय, सारे विकास के क्रम आपको याद हो जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और साथ में अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करेंगे और बार बार इसे देखकर यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे आप कमेंट करके आप मुझसे यह जान सकते हैं। जो भी आपकी परेशानी होगी वह मैं आपको मैसेज के द्वारा पूर्ण करूंगा।